हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नॉन एज ऑप्शन सेंस के ए इलास्टिसिटी, बी इंड्योरेंस, सी स्ट्रेंथ एंड डी टफनेस। मटेरियल के उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि अगर हम मटेरियल पे लोड लगाते हैं तो वह फ्रैक्चर होने तक उसे रेसिस्ट करता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? हमें इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शंस फाइंड करना है। ऑप्शन है इलास्टिसिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 में पूछा जा चुका है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। फर्स्ट ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें चारों ऑप्शंस को समझना होगा, चारों ऑप्शंस को जानना होगा, तभी ये सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी मटेरियल पे हम लोड अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन जो मटेरियल में होता है वह पुनः रिगेन हो जाता है, यानी कि वह मटेरियल अपने शेप और साइज में पुनः वापस आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। जब हम फोर्सेस को रिमूव कर देते हैं तो मटेरियल अपने शेप एंड साइज में आ जाता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। सपोज कीजिए ये मटेरियल है और इसका लेंथ है एल। जब इस मटेरियल में हम फोर्स लगाते हैं P, तो इसका जो इंक्रीजिंग लेंथ है वह डेल एल हो जाता है। ठीक है, ये डेल एल डिफॉर्मेशन होता है इस मटेरियल में। तो इस इलास्टिसिटी की केस में जब फोर्स इक्वल्स टू P है तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? डेल एल। लेकिन जब हम फोर्स को जीरो कर देते हैं, यानी कि व्हेन P इक्वल्स टू जीरो, तो डेल एल भी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है इलास्टिसिटी की केस में ये। सो क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या है? इंड्योरेंस स्ट्रेस का वह वैल्यू है जहां मटेरियल ऑपरेट करता है इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल। इसको हम समझते हैं कि इंड्योरेंस क्या है। ये स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल का हमने ग्राफ बनाया है। ये स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल का ग्राफ है। इस ग्राफ में ये ग्राफ दर्शा रहा है कि देखिए जब स्ट्रेस का वैल्यू हाई है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ साइकिल क्या है? लेस है। जब स्ट्रेस का वैल्यू हाई है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ साइकिल क्या है? लेस है। और जैसे जैसे स्ट्रेस का वैल्यू कम होता है तो नंबर ऑफ साइकिल क्या करता है? इंक्रीज करता है। व्हेन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज हाई देन नंबर ऑफ साइकिल लेस। ये लेस है, यानी कि ये बता रहा है कि मटेरियल जो है हाई स्ट्रेस कंडीशन पे क्या करता है? लेस नंबर ऑफ साइकिल को ऑपरेट कर रहा है। दैट इज इफ ए मटेरियल इज ऑपरेटेड एट हाई स्ट्रेस, if a material is operated at high stress condition then it will operate for less number of cycle, लेकिन बट जब वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का वैल्यू है वह डिक्रीज करता है, ठीक है, या फिर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ साइकिल क्या है? डिक्रीज करता है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जब हमारा डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ साइकिल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हमारा डिक्रीज करता है तो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज करता है। और एक पार्टिकुलर केस होता है जहां पे जिस स्ट्रेस पे जो है नंबर ऑफ साइकिल का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है।
तो उस स्ट्रेस को हम कहते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेस और इंड्योरेंस लिमिट। एंड इन ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हेन मटेरियल ऑपरेट फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ साइकिल, that stress is called endurance stress. And in a particular value of stress where the material operates for infinite number of cycle is endurance stress or endurance limit. So ये है endurance। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा, endurance भी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन सी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी मटेरियल की क्षमता होती है स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच इट इज एबल टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर लोड। किसी मटेरियल की क्षमता होती है जो डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करता है, वही होता है स्ट्रेंथ। इसे हम अदर मीनिंग में कह सकते हैं कि या किसी मटेरियल का लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है कि वह कितना लोड कैरी कर सकता है, ठीक है। सो वह स्ट्रेंथ है। इट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मटेरियल। ये हम सिंपल वे में कह सकते हैं। और इन केस ऑफ इंजीनियरिंग में इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच ए मटेरियल कैन सस्टेन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जो मटेरियल सस्टेन कर सकता है। सो कि ऑप्शन सी भी हमारा इसमें रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन डी टफनेस, ठीक है। टफनेस क्या है, टफनेस है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले जो मटेरियल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मटेरियल, फ्रैक्चर होने से पहले जब मटेरियल पे हम लोड लगाते हैं तो वह होता है टफनेस। यानी कि किसी मटेरियल का टफनेस जितना अधिक होगा मटेरियल उतना ही मतलब लेट से फ्रैक्चर होगा। एग्जाम्पल के लिए ग्लास और वुड में देखते हैं तो इन दोनों में से जो है वुड का टफनेस ज़्यादा होता है ग्लास से और ग्लास का टफनेस कम होता है। सो टफनेस ऑफ ग्लास लेस देन टफनेस ऑफ वुड, यानी कि टफनेस ऑफ ग्लास लेस देन टफनेस ऑफ वुड है। इसलिए जो वुड जो है लेट से फ्रैक्चर होगा, यानी कि ज़्यादा लोड सह सकेगा, और ग्लास जो है जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा। सो द ग्लास फ्रैक्चर फास्टर देन वुड। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये टफनेस के कारण होता है। सो टफनेस क्या है कि यह किसी मटेरियल का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करता है बिफोर फ्रैक्चर, उसे हम कहते हैं टफनेस। तो क्वेश्चन में हमारा यही दिया गया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच enables it to resist fracture due to high impact load is known as, तो ये होगा हमारा टफनेस। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टफनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच enables it to resist fracture due to high impact load is known as, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी टफनेस, और ऑप्शन ए बी सी हमारा रॉन्ग होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।